मेरे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आइए प्रश्न हल करते हैं। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 2.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाव वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। L इजकल टू 2.5 सेंटीमीटर लेंगे, B इजकल टू 10 सेंटीमीटर लेंगे, H इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर लेंगे। पेंट की जाने वाली एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ब्रैकेट 2.5 इंटू B 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में B 10 इंटू H 7.5 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में H 7.5 इंटू L 2.5 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2.5 इंटू 10 को इंटू करने पर 225 आ जाएगा प्लस 10 इंटू 7.5 को इंटू करने पर 75 आ जाएगा। यहाँ पे 75 लिखेंगे प्लस 7.5 इंटू 2.5 को इंटू करने पर 168.75 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यही ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में तीनों को प्लस करने पर 468.75 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 468.75 दोनों को गुना करने पर 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे 9 इक्वल टू 937.50 बटे में इसको हम 10,000 से काटेंगे। दशमलव हटाएंगे, ऊपर से 2 संख्या गिनेंगे तो 2 जीरो हमको हासिल होगा। तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ाएंगे, 1 से 1 जीरो काट देंगे, ऊपर से फिर संख्या गिनेंगे और पॉइंट लगाएंगे। एक नीचे में कितना जीरो है वो देख के पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ 4 है तो 1 जीरो लगा के फिर पॉइंट डालेंगे। तो लिखेंगे इक्वल टू 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक ईंट का क्षेत्रफल निकल गया। पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या इक्वल टू पेंटिंग का कुल क्षेत्रफल बटे में एक ईंट का क्षेत्रफल इक्वल टू पेंटिंग का कुल क्षेत्रफल 9.375 बटे में एक ईंट का क्षेत्रफल 0.09375। इसको अब काटेंगे। दशमलव को हटाएंगे तो हमको 2 जीरो हासिल होगा। ये दोनों एक बार में कट गया तो 1 2 जीरो हासिल होता है। यहाँ पे 1 2 जीरो लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे हमको 100 मिल गया। इसलिए डिब्बे के पेंट से 100 ईंटें पेंट की जा सकती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य
भाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसमें निकालेंगे पहला, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 4a², घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l + b ब्रैकेट क्लोज h, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 6a², घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में lb + bh + hl ब्रैकेट क्लोज। इन चारों का हम इसमें यूज़ करेंगे। L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसमें A का मान हम लोग 10 देकर लिखेंगे। पहला निकालेंगे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 4a² इक्वल टू 4 इंटू A का मान हम लोग 10 लेंगे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 लिखेंगे, 4 और 100 को गुना करने पर 400 आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l + b ब्रैकेट क्लोज h इक्वल टू 2 इंटू l 2.5 + b 10 ब्रैकेट क्लोज इंटू h 8 इक्वल टू 2 इंटू 2.5 + 10, दोनों को प्लस करने पर 2.5 आ जाएगा इंटू 8, तीनों को गुना करने पर 360 आ जाएगा, इसलिए 360 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। घन का अधिक, इसमें घन का अधिक इसलिए जो पहला निकाले हैं उसको यहाँ पे लिखें, उतारेंगे। 400 माइनस ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकला है 360, यहाँ पे लिखेंगे 400 माइनस 360, दोनों को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, घन का अधिक 40 आ जाएगा। दूसरा निकालेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 6a² इक्वल टू 6 इंटू A का मान 10 देंगे, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 और 100 को गुना करने पर 600 हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में lb + bh + hl ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l 2.5 इंटू b 10 + b 10 इंटू h 8 + h 8 इंटू l 2.5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2.5 इंटू 10 को गुना करने पर 125 आ जाएगा, प्लस 10 इंटू 8 को गुना करने पर 80 आ जाएगा, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, प्लस 8 इंटू 2.5 को गुना करने पर 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 125 प्लस 80 प्लस 100, तीनों को गुना करने, तीनों को प्लस करने पर 305 आ जाएगा, तो यहाँ पे 305 लिखेंगे। 2 और 305 को गुना करने पर 610 आ जाएगा, तो यहाँ पे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे।
लिखेंगे घनाभ का अधिक, इसलिए 610 माइनस 600 इक्वल टू, दोनों को माइनस करने पर 10 आ जाएगा। यहाँ पे घनाभ का अधिक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से ब्रैकेट में आधार की सम्मिलित है, ब्रैकेट क्लोज, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। निकालेंगे इसमें पहला, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। दूसरा, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। निकालेंगे L इक्वल टू 30 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कोमा B इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है 25 लिखेंगे, कोमा H इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पहला, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, यहाँ फॉर्मूला देंगे इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L 30 इंटू B 25 प्लस B 25 इंटू H 25 प्लस H 25 इंटू L 30 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2, 30 और 25 को गुना करने पर 750 आ जाएगा, प्लस 25 और 25 को गुना करने पर 625 आ जाएगा, प्लस 25 और 30 को गुना करने पर 750 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2, 750 प्लस 625 प्लस 750 तीनों को प्लस करने पर 2125 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 और 2125 को गुना करने पर 4250 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला हमारा निकल गया यहाँ पे। दूसरा, 12 किनारों के लिए आवश्यक टेपों की कुल लंबाई इक्वल टू 12 किनारों की लंबाई। 12 को हम लोग इन तीनों में बांट देंगे, 4 करके बांटेंगे तो 12 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। 4 ब्रैकेट में लंबाई 30 दिया हुआ है 30 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई 25 दिया हुआ है 25 लिखेंगे, प्लस ऊंचाई 25 दिया हुआ है 25 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 30 25 को प्लस करने पर 80 आ जाएगा, तो 80 सेंटीमीटर लिखेंगे। 4 और 80 को गुना करने पर 320 आ जाएगा, तो यहाँ पे 320 सेंटीमीटर लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।